शिवलिंग के ऊपर में एक घड़ा बंधा रहता है, उसमें पानी डाला जाता है, नीचे रुई या लता का लगाया रहता है गांठ बना के, उसे एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर टपकता है। तो धीरे धीरे वो घड़ा खाली हो जाता है, फिर दूसरे दिन भरना पड़ता है। उस तरह से कहीं घड़ा रखा हो, एक एक बूंद जल उसमें टपक रहा हो, तो एक एक बूंद से घड़ा भर भी जाता है, एक एक बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। इसलिए जो हम कहते हैं बचत करेंगे, तो एक एक बूंद एक एक पैसा बचाते बचाते हमारे पास धन हो जाएगा। बचत से ही धन संग्रह होता है। स्कूल का एक बच्चा बचत करना चाहता है, उसे जो मिलता है आधा खाता है आधा बचाता है, या एक दिन खाता है एक दिन नहीं खाता। ज़्यादा अच्छा होगा कितना दिन नहीं खाओगे, आधा खाओ आधा बचाओ। अगर ये सिद्धांत बचपन से ही अंत तक लगा रहे तो वो आदमी कभी भी धन हानि नहीं, उसका घड़ा हमेशा भरा रहेगा। तो आप अभाव की ज़िंदगी नहीं देखे हैं, कुछ नहीं रहना बहुत दुख की बात है। खाना रहता है, अनाज रहता है तो दिन भर आदमी उपवास रह जाता है, कल बना के खा लेंगे। लेकिन अगर अनाज ख़त्म हो जाता है तो एक एक पल उसका कटता नहीं है। दुख का एक एक पल पहाड़ होता है, सुख का आराम से कट जाता है। तो अनाज रहने पर हम भूखा रह सकते हैं कि हमको मरना नहीं है, हमारे पास रखा है, जब खा लेंगे जब भी खा सकते हैं। तो इसी तरह से हुआ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली हो जाता है। एक एक बूंद जमा करने से आप धनवान हो जाएंगे, एक एक बूंद फालतू खर्च करने से आप धनहीन हो जाएंगे। ये बात याद रखना चाहिए। धन का महत्व तब पता चलता है जब धन हाथ में नहीं होता। उससे पूछिए गरीबी क्या चीज़ है जिसके घर में खाने को नहीं है। उसी तरह से बोले कि तलाक के बारे में तमाम लोग तर्क दे रहे थे, हमारा धर्म में ऐसा है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ में तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसमें ये बताया गया कि तलाक का दर्द उस बाप से पूछिए जिसके सामने उसकी बेटी रात दिन आंसू बहाती है, उस भाई से पूछिए जिसकी बहन आंचल प्रतिदिन भिगाती है, उस बेटे से पूछिए जिसके सामने रात दिन वो कभी चुप नहीं होती है, रोती रहती है। और उस कमबख्त से क्या पूछिए जिसके बगल में पुरानी की जगह नहीं होती है। जो पुरानी बीवी को त्याग करके नई बीवी ले आता है वो तो बड़ा खुश रहता है, हालांकि नई क्या व्यवहार करेगी उसे नहीं पता। मगर जब उसकी बहन बेटी और माँ के साथ ऐसा हो तब उसे कैसा फील होता है, एक पक्ष वो बिल्कुल सोचता ही नहीं। कोई कितना भी तलाक का समर्थक हो, लेकिन जब उसकी बेटी को उसका दामाद तलाक देगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। कोई बच्चे को जब उसकी माँ को उसका बाप तलाक देगा, तलाक माने क्या होता है, किसी को निष्कासन देना। तलाक माने किसी को तकलीफ देना। तलाक माने किसी को दुखों का बोझ डाल देना। तलाक माने किसी को धकते हुए आग में झोंक देना। ये दूसरों के साथ होता है तो तमाशा है, लेकिन जब अपने साथ होता है तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें उस दर्द को खुद को महसूस करना चाहिए और तब हमें दूसरों को सताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।